जी अस्सलाम वालेकुम। आपको गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, यकीनन आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आज हमारे साथ मोहम्मद आमिर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का ओवर इनका सबको याद है, बल्कि बॉलिंग याद है। 2009 का वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप भी याद होगा। और इन दिनों ये अभी भी इस वक्त जिम में मौजूद है मेरा ख्याल, और वहीं से ये हमारे साथ मौजूद है और आपको अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हाफिज साहब, वालेकुम अस्सलाम। आमिर, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भी 5 रोज़ा क्रिकेट में अपनी रिटायरमेंट का फैसला बदल सकते हैं, या लोग आपको दोबारा देख सकते हैं टेस्ट मैच खेलते हुए? देखिए इमरान भाई, पता है क्या, मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला शौक से नहीं लिया था। वो मेरी बॉडी क्योंकि उसको टेक नहीं कर पा रही थी, मुझे इंजरीज होना शुरू हो गई थी और फटीग हो गई थी कि मैं उसको टेक नहीं कर पा रहा था। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इस डिसीजन को चेंज करूँ। ठीक है। अच्छा, इसका वाहिद जो आपने ये फैसला लिया है, इसकी वजह ये थी कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी, वनडे भी खेलनी है, टी20 भी खेलना है, फिर लीग भी खेलनी है, और उसमें 5 रोज़ा क्रिकेट भी आती है, तो जिस्म उसकी इजाज़त नहीं दे पा रहा आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि मैं जब 2018 में टेस्ट सीरीज खेल रहा था इंग्लैंड में, तो सबसे ज्यादा जिसकी ट्रीटमेंट हुई थी ना, वो मेरी थी। मैं टॉप ऑफ द लिस्ट था। ठीक है। कभी मेरी ग्लूट की ट्रीटमेंट हो रही थी, कभी मेरी आईटीबी की हो रही थी, कभी लेफ्ट शोल्डर की हो रही थी। फिर अगर आपको याद हो कि जो हमने वर्ल्ड कप मैच खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो मैच शोल्डर स्पैज्म में खेला था। मुझे लेफ्ट शोल्डर में स्पैज्म था, और मैं रात को 3 मेडिसिन ली थी, और फिर मैच शुरू होने से पहले 3, मतलब मैंने 6 गोलियां ली थी वो मैच खेलने के लिए। और मुझे वो स्पैज्म था जो वो मैच में खेला हूँ, मुझे लेफ्ट शोल्डर पे टेपिंग हुई थी। ठीक है। तो मैंने अपने क्रिकेट जो करियर है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए डिसीजन लिया था। लीग्स का देखिए, अच्छा आप साहब, ये अच्छा आपने किया कि लीग को बीच में ऐड कर दिया है। लोग इसको लिंक करते हैं लीग के साथ। आप मुझे ये बताएं कि मैं कितनी लीगें खेल रहा हूँ? कोई 10 लीगें खेल रहा हूँ? नहीं। जितनी मैं खेलता हूँ 2 से 3 अपार्ट फ्रॉम पीएसएल, वो तो सारे ही खेलते हैं। वो एक मैं नहीं खेलता, सब खेलते हैं। तो वो बात लीग की नहीं है, बात ये कि मैं तो उसका एंड ऑफ द डे ये डिसीजन था, जो सोच थी, थ्योरी थी, वो ये थी कि बजाय कि मैं 1 साल खेलूं या 2 साल खेलूं, क्योंकि आपको पता है कि आप तो आई थिंक 2009 से मुझे जानते हैं, और 5 साल जब मेरे पे बैन लगा था, मैंने कुछ नहीं किया था। कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई क्रिकेट नहीं थी। फिर मैं आया और मैं 3 साल तीनों फॉर्मेट लगातार खेलता रहा। एवरीबॉडी नोज। फिर आप अगर आप गूगल, आजकल सबके पास है, आपको पता है कि 2018 में ये बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा जो ओवर्स किए थे वो मैंने किए थे, मैंने और रबाडा ने। ठीक। और फिर 5 साल की ब्रेक के बाद जब आप 3 साल तीनों फॉर्मेट लगातार खेलते हो, फिर आपको पता है मेरा स्विंग खत्म होना शुरू हो गया, मेरी पेस नीचे आना शुरू हो गई, मुझे इंजरीज होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन तो लेना था ना कि मैंने साल खेलना है पाकिस्तान के लिए या 5 साल खेलना है। ठीक है। तो इसकी ये वजह, मतलब आपने मुसलसल इंजरीज का सामना किया है, और जब इंजरीज आपको होती रही हैं, आपने उसका हवाला भी दिया है। 2018 से 20 तक 2 साल आप इसी सूरत हाल से गुजरते रहे हैं और खेलते रहे हैं। फिर आप इख्तिताम पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब किसी एक फॉर्मेट को जी, आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन जब हम इसका रद्द-ए-अमल देखते हैं, तो शायद ये महसूस होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की सतह पर उसको इतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया। अवामी सतह पर भी, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स की तरफ से भी। तो ये एक आपके ऊपर तनकीद आई कि शायद आपने यहाँ पर तरजीह दी है, पैसा बनाने को तरजीह दी है और मुल्क को तरजीह नहीं दी। हाँ, हाँ। मुल्क को, हाफिज साहब, मुल्क को तरजीह दी है तो मैंने टेस्ट एक फॉर्मेट को छोड़ा है, टेस्ट क्रिकेट को। अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता रहता, आई थिंक विद इन अ ईयर और 2 इयर्स मेरी क्रिकेट खत्म हो जाती। ठीक। और मुझे ये बताएं, कौन नहीं चाहता कि वो कंट्री से खेले? हर प्लेयर यही चाहता है कि वो कंट्री से खेले। इवन देखे, तनकीद करने वाले तो करते हैं। अभी मैंने इंग्लैंड टूर से पर्सनल डिसीजन, पर्सनल फैमिली मैटर की वजह से मैं पुल आउट हुआ, तो उस पे भी उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। हालांकि इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा मुझे सूट करती है। शूट तो करती हैं। ये ठीक। देखिए, लाइफ में
आप जब सेलिब्रिटी बन जाते हो तो लाइफ में आपके डिसीजंस को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। हर बंदे की अपनी थॉट होती है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन हर बंदे की सोचने की जो थ्योरी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे एक क्रिकेटर ने ही फैसला करना होता है कि उसका करियर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आप इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं, तो जो आपने शुरू में बात की कि स्विंग खत्म होना शुरू हो गई, पेस नीचे आई, तो अब आप समझते हैं कि जब आप एक क्रिकेट को से अलग हो जाएंगे, तो वो जो पेस है, जो हकीकी आमिर जिसको लोग देखना चाहते हैं कि बॉल आगे से घूम रहा है दोनों तरफ, अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, बाउंस भी कर रहा है, विकेट्स भी ले रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि बेहतरी आ जाएगी और जो आपको मसाइल थे जिस्मानी लिहाज से, वो किसी हद तक कम हो जाएंगे? देखिए हाफिज साहब, बड़ा बोल तो एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते कि नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली यू गाइस विल सी अ डिफरेंट मोहम्मद आमिर विद द स्विंग एंड पेस इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जब हम आपने मिकी आर्थर की यौम पैदाइश पर उनको बेस्ट कोच लिखा। हाफिज साहब बड़े तेज हैं। तो आप अगर अगर आपके ख्याल में मिकी आर्थर बेस्ट कोच हैं तो क्यों है, क्या वजह है? देखिए मुझे, क्योंकि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा आई थिंक उनके साथ काम किया अपने करियर में। 2 साल के 2.5 साल उन्होंने कोचिंग किया पाकिस्तान टीम की, और मेरा आज तक किसी इस तरह के कोच से कोई इतना रहा नहीं, क्योंकि 2.5 साल जिसके साथ मैंने काम किया। ठीक। तो मुझे जो उसका सेल्फ बिलीव था ना प्लेयर्स पे, वो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है। देखिए हर बंदा बाबर पे तनकीद करता था, आप इस चीज के गवाह कि जी टेस्ट क्रिकेट का ये प्लेयर नहीं है, टेस्ट प्लेयर नहीं है ये, इसको निकालें, इसको निकालें। वो ठीक। बंदा था जो कहता था कि ये खेलेगा, ये खेलेगा। इस उसकी वो जो चीज थी ना प्लेयर्स पे ट्रस्ट, वो मुझे बहुत पसंद था। और ये एक कोच की, एक अच्छे कोच की क्वालिटी होती है जो मुझे उसकी पसंद। ठीक है। ठीक। अच्छा, जब आपने ये मिकी आर्थर की तारीफ की तो लोगों ने उसके ऊपर, जो लोग आपके, जैसा कि आपने कहा, जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो लोग आपके हर फैसले को अपने अपने अंदाज में देखते हैं, तो मिसबाह हक के साथ भी उसको जोड़ा गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अब बात ये कि मिसबा भाई का और, मतलब मिकी को आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मिसबा भाई अभी आए हैं, ठीक है। ठीक। उन्होंने तो अभी 2017 में क्रिकेट छोड़ी है, अभी उनको 6 महीने भी नहीं हुए सही तरह प्रॉपर वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग में ना। मैंने उनके साथ आई थिंक 1 से 2 सीरीज काम किया। तो आप मिकी और मिसबा भाई को तो वैसे भी कंपैरिजन करना ही बेवकूफी है। वो फिर बात वही आ जाती है कि हर बंदे की एक अपनी थ्योरी है सोचने की। और मिसबा भाई देखिए, मैं मिसबा तो उनकी कप्तानी में खेला हूँ, और उन जैसा काम कप्तान मैंने नहीं देखा था जितने वो काम रहते थे फील्ड में। ये उनकी अपनी एक क्वालिटी थी। देखिए कोचिंग में जब उनके साथ अभी खेलूंगा, टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा ना कि वो कोचिंग में किस जगह पे खड़े हैं। अब ये मिकी आर्थर और मिसबा भाई का कंपैरिजन करना कोचिंग में, आई थिंक ये बेवकूफी होगी। ठीक है। अच्छा, आपने एक ट्वीट की, वो आपने बाद में डिलीट कर दी, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हुई है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार किया गया आपके साथ? देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, टू बी ऑनेस्ट, देखिए हर बंदा हर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी परफॉर्मेंस सबके सामने, अगर आप वाइट बॉल की परफॉर्मेंस निकाले तो मैं टॉप विकेट टेकर रहा हूँ, वर्ल्ड कप का भी रहा हूँ, फिर T20 का तो पिछले साल मैं वर्ल्ड में हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। तो वो एक अलग इशू, हाँ या। लेकिन बोर्ड की कॉल वेर आई थी, मिसबा भाई की कॉल आई थी, फिर वसीम खान साहब की कॉल आई थी। तो उन्होंने जो थ्योरी से बताई गई, यार देखो यंगस्टर्स वगैरह उनके पास अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो आ रहे हैं हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि उनको एक सेल्फ बिलीव आए। तो विच इज फेयर पॉइंट, हमें समझ भी आई। ठीक है, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं और यंगस्टर्स को प्रमोट होना भी चाहिए, उनका हक है ये, ठीक है। और उन्होंने ये पॉइंट दिया था जो मुझे अंडरस्टैंडेबल लगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये राइट रीजन है तो आप इससे ज्यादा क्या कह सकते। ठीक है। अच्छा आमिर, के जो 5 साल आपने मुसलसल क्रिकेट खेली है, आपको लगता है इस दौरान ये भी रहा कि कुछ फील्डर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप होते रहे हैं, आपको लगता है कि जो तैयार हो क्या है आप? ड्रॉप होते रहे, नहीं, जो विकेट्स आपके ख्याल में आपको लेना चाहिए थी तादाद में, उतने विकेट्स आप ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं? देखिए हाफिज साहब, क्रिकेट की एक थ्योरी है, जब आपको एक विकेट मिलती है, विकेट के साथ एक विकेट आती है। जैसे कहते हैं ना कि पार्टनरशिप टूटती है तो उसके साथ विकेटें मिलती है। इसमें कोई शक नहीं, मेरे साल में आई थिंक 25 से 30 कैच छूटे थे। ठीक। और ये
वो अगर 25 से 30 कैच हुए होते तो विकेट के साथ विकेट आती, तो आप देखिए कि एवरेज कहाँ से कहाँ चली जाती है। फिर प्लेयर का जो बॉलर का होता है वो कॉन्फिडेंस भी है वो ऊपर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 8 से 10 महीनों में देखते तो मेरी वाइड बॉल परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। वो आप वर्ल्ड कप की देख लें, फिर T20 की भी देख लें, तो वो इंक्रीज हो रही थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया। ठीक है। अच्छा आमिर, इन 2-3 वर्षों में जो आपने अभी हाल ही में क्रिकेट खेली है, इसमें क्या आपको चेंज लगा है कि जिस वजह से आपको टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ी है? और आपने कहा कि आप आने वाले दिनों में बिल्कुल एक ख़ास मोहम्मद आमिर जो आपको जिसको लोग देखना चाहते हैं वो नज़र आएगा। तो ये किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है आपके फ्यूचर को, आपकी बॉलिंग को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना सपोर्ट कैसे कर सकता है? जी आमिर, आवाज़ आ रही है? जी, जी, अब आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट को से अलग होना आपकी 2020 और वनडे क्रिकेट को सपोर्ट कैसे कर सकता है कि आप ये समझेंगे कि आपको दोबारा अपनी पेस, अपनी स्विंग वो सारी चीज़ें मिल पाएँगी? देखिए इमरान भाई, मैंने जैसे आपको बोला कि जब से मैंने मेरा कमबैक हुआ था तो मैं रेगुलर खेलता आ रहा था। मुझे हुँ, ब्रेक नहीं मिला बीच में बॉडी ठीक है। बॉडी को अच्छा, तैयार करने का, उसको रिकवर करने का, ठीक है, कहीं नहीं मिला। अगर आप देखें, मैं 2015 से शुरू हुआ और 2020 तक खेलता ही गया। ठीक मुझे है। कहीं भी वो मौका नहीं मिला कि जो निगल्स हैं, जो मेरी बॉडी राइट, की फटीग एरियाज़ हैं, उनको मैं बिल्ट अप करूँ। ठीक तो है। ये बेस्ट टाइम है कि अगर मैं लंबे फॉर्मेट से ब्रेक लेता हूँ, तो मुझे टाइम मिल जाता है बॉडी को रिकवर करने। ठीक है। अच्छा पाकिस्तान के जो नया टैलेंट है, आप बिलख़ुसूस शाहीन अफरीदी के बारे में को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से वो इमर्ज हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, आप उनको उनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं और आप उनको क्या तजवीज़ करना चाहेंगे एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से? देखिए, शाहीन इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर यंगस्टर्स की लॉट निकाले तो वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। और इवन पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड में भी जितने भी यंगस्टर्स आप निकालें, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट। कि वो जो अच्छा रेंज में आ रहा है, टॉप ऑफ आप बॉलर्स कह सकते हैं। अब बात वही, अगर आप उसका एटीट्यूड रखें, उसका एटीट्यूड लगता है कि वो फोकस्ड है, तो वो जितना फोकस्ड रहेगा, आप अपने टुवर्ड्स गोल जितना फोकस रहते हैं, आपको अचीवमेंट्स मिलती जाती है। अगर वो इसी चीज पे आई थिंक कायम रहेगा तो उसकी जो सक्सेस है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा आमिर, आप फारिग बैठते हैं, 2009 का वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप आप जीते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं। एक जगह पे आपने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला, उनके टॉप प्लेयर्स को फाइनल में निशाना बनाया। फिर आपने इंडिया के खिलाफ फाइनल खेला, उनके टॉप प्लेयर्स को निशाना बनाया। ये आप जब आप 2009 का फाइनल खेले हैं, उस वक्त भी आपने जो टारगेट था अपना नए बॉल के साथ वो अचीव किया। जब आप 17 का फाइनल खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, वहां भी आपने अपना टारगेट अचीव किया। ये क्या सोचते हैं आप, किस तरह से प्लान करते हैं? देखिए ये बड़ा मुश्किल है। आई थिंक कुछ लोगों को शायद समझ आए ना आए, लेकिन मेरी एक अपनी थ्योरी है। जितना मेरे पे टफ टाइम आता है, ये शायद नेचुरल चीजें होती है, मैं अक्सर बोलता भी हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं, तो जितना मेरे पे टफ टाइम आता है मैं उसको एज अ चैलेंज लेता हूँ। आई लव चैलेंजेस, ये हमेशा से मेरा एक वर्ड है। आई लव चैलेंजेस। मुझे मजा आता है टफ टाइम में। और जितना बड़ा मैच आता है, मुझे मजा आता है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। शायद वो एक ऐसी चीज है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, उस वजह से मैं अच्छा एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को, तो शायद वो सक्सेस होती है मुझे। अच्छा, जो बड़े बैट्समैन हैं उनको आउट करने के लिए कोई प्लान आप अपने कोच के साथ मिलके बनाते हैं या फिर खुद से बनाते हैं, या आप ये इस तरह से इसको किस तरह से आप बताना पसंद करेंगे? देखिए, ये होता है कि मैच से पहले क्योंकि मीटिंग्स तो होती हैं, वीडियो जो क्लिप्स हैं वो दिखाए जाते हैं। फिर जब हम नेट्स में बॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं मैच से एक दिन पहले, फिर जो बॉलिंग कोच वगैरह होता है उसके साथ डिस्कस होता है कि यार ये मैं नया बॉल करूंगा, अगर ये दोनों ओपनर्स हैं, ये नए बॉल को यहाँ पे ज्यादा टारगेट करते हैं, तो वो उस बेसिस पे होता है। मीटिंग में भी कुछ चीजें पॉइंट्स डिस्कस हो जाती है कि यार इसको मोस्टली इस एरिया में बॉलिंग करनी है, इस एरिया में जरा स्ट्रगल करता है, तो उस हिसाब से ही होता है। ठीक है। अच्छा, ये आप जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले, आपने उनके टॉप प्लेयर्स को आउट किया। अगर आप ज़ाती तौर पर देखते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों में से कौन ज़्यादा मुश्किल बल्लेबाज है? मुझे अ, शर्मा लगता है थोड़ा। वो इसलिए कि अगर तो वो अर्ली ऑन आउट हो जाए तो ठीक है, वरना वो लंबा खेलता है फिर।
और वो मतलब फिर 150 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, वो लंबाई खेलता है। कोहली का भी एक अपना है, कोहली की अगर आप विनिंग रेशियो देखें सेकंड इनिंग्स में वो उसकी सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन मुझे जो लगता है शर्मा, क्योंकि जब वो इतना काम तरीके से खेलता है, कोहली जरा मुझे लगता है कि वो जरा उसका स्टाइल ऐसा है खेलने का, वो हरी में लगता है मुझे, लेकिन शर्मा इतने काम तरीके से, बैट्समैन जितना भी बॉलर को काम तरीके से खेलता है वो बॉलर के लिए हमेशा स्ट्रगल पैदा करता है, क्योंकि बॉलर को ये होता है कि यार ये जरा बड़े तरीके से खेल रहा है, जो जल्दी में होता है बॉलर के जहन में होता है कि यार ये मुझे कहीं भी चांस दे सकता है। शर्मा का ये कि वो इतने काम तरीके से बैटिंग कर रहा होता है कि वो लगता नहीं है कि ये अभी आउट हो जाए। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम मुसलसल ऊपर आया और आपने जैसे शुरू में जिक्र भी किया, अगर बाबर ने T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी खास चीज़ है बाबर आजम की जिस वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें आप किन लोगों को देखते हैं कि उनको एक 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 अच्छे क्रिकेटर से एक कामयाब बल्लेबाज की तरफ वो गए हैं? देखिए, मैं जैसे आपने बोला ना कि मुश्किल बैट्समैन कौन है, रोहित या कोहली, मैं अगर नेट में बॉलिंग कर रहा हूँ और बाबर खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता लगता ये कहाँ से आउट होगा। वो भी इतने काम तरीके से खेलता है, उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आउट होगा। वो बहुत काम तरीके से खेलता है और आई थिंक ये उसका प्लस पॉइंट है, वो बहुत काम रहता है। वो अपने जो जितनी लिमिट्स है ना उनके साथ खेलता है वो, और मैंने उसको कभी भी मतलब ओवर एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा। जितना वो चीजों को फोकस तरीके से वो करता है, प्रैक्टिस उसकी अगर आप देख लें, बहुत फोकस होता है, वो 2-2 घंटे नेट नेट में घुसा रहता है, निकलता नहीं है। तो आई थिंक ये उसका एक हंगर है, एक बिलीव है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है। अच्छा आमिर, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, कैनी विलियमसन, जो रूट, आप इन सब को देखते हैं और फिर बाबर आजम को देखते हैं, तो आपको इन सब में से बाबर आजम कितने अच्छे लगते हैं, और इन सब में से आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा बल्लेबाज कौन है? देखिए, बाबर तो इनके लेवल का प्लेयर है। अगर ये तो फैब 4 लोग कहते हैं, अगर फैब 5 भी कहें तो ये बाबर तो उनमें आता है। आप बाबर को बाहर नहीं निकाल सकते, या हाँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। बाबर अगर आप 1.5 ईयर से देखें तो बाबर अब उस लाइन में आया है, ठीक क्योंकि है। ये जो बाकी केन है, रूट है, इन लोगों ने बहुत सारा अचीव कर लिया। लेकिन ये है कि मेरा जो पसंदीदा बैट्समैन वो मैं कहता हूँ कि मुझे कोहली पसंद है। इस एरा का मुझे बेस्ट बैट्समैन लगता है। ठीक है। मोहम्मद आमिर साहब, आपने एक क्रिकेट छोड़ी है, अपना आपने फ्यूचर प्लान किया है, कितने साल आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर को उनके चाहने वाले अभी क्रिकेट खेलते हुए देख सकेंगे? क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है। क्या मैं कह कितने बरस आप समझ रहे हैं कि अभी मोहम्मद आमिर की क्रिकेट बाकी है? देखिए, मुझे जहां तक अल्लाह लंबी जिंदगी और सेहत दे, 6 से 7 साल लगता है मुझे कि मैं खेल सकता हूँ आराम से इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारी दुआ है कि आप आइंदा किसी भी बड़े इवेंट में जो पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट खेले उसमें आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हों, और वही कारकर्दगी आप एक मरतबा से फिर दोहरा सकें जो आपने 2009 में और फिर 2017 में दोहराई है, और पाकिस्तान को एक और वर्ल्ड टाइटल आप पाकिस्तान के पास आए, और आपके जो म्यूजियम आपके घर में है उसमें एक और गोल्ड मेडल का भी इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें और मेहनत करते रहें और थैंक यू। पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप हमारा चैनल थैंक यू। सब्सक्राइब करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर के इंटरव्यू के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।